पिछले वीडियो में हमने बहुपद के बारे में बेसिक ज्ञान प्राप्त किया था, है ना। बहुत सारे ज्ञान हम लोग प्राप्त कर चुके हैं कि रैखिक बहुपद कौन है, द्विघात बहुपद कौन है, त्रिघात बहुपद कौन है। तो ये सारे चीज़ हम लोग जान गए। इसके शून्यक कितने होते हैं, शून्यकों के बीच संबंध क्या है, ये भी जाना था। तो अब हम लोग जानेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा और उसको कैसे सत्यापित करेंगे, तो ये सीखेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया है कि इसके आधार पे हम लोग निकाल लेंगे कि शून्य कैसे निकालते हैं, शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध को कैसे सत्यापित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है y² - 3, है ना। तो मान लेते हैं हम लोग, माना py, है ना। अगर यहाँ पे x होता तो x मानते, py बराबर हो जाएगा y² - 3। तो इसको अगर मानक रूप में लिखा जाए तो क्या होगा, तो मानक रूप में लिखा जाए तो y² प्लस 0 × y - 3, है ना। क्योंकि ये चर घटते हुए लिखा जाता है तो ये मानक रूप में है। तो अगर जब शून्यक निकालना हो तो मान लेते हैं py बराबर इतना, और py के बराबर हम लोग पुट कर देते हैं क्या, 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y² - 3 = 0। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं। तो एक फार्मूला हम लोग को पहले से पता है कि a² - b² बराबर क्या होता है, तो एक बार प्लस होता है और एक बार होता है माइनस, यानी कि a² - b² बराबर a + b × a - b। तो इसको a² b² में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा a² और √3। तो हो गया, क्योंकि स्क्वायर है तो √3 लगा दिए तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से √3 हट जाएगा, है ना। √3 यानी रूट हट जाएगा तो ये बच जाएगा कितना, 3। तो हो गया, ये y को ये मान लीजिए, √3 को b, तो हो जाएगा ना a² - b²। तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो हो जाएगा y - √3 और y + √3 = 0, है ना। तो एक बार इसके बराबर 0 ले लेते हैं तो y - √3 = 0, तो y बराबर √3 और y + √3 = 0, तो y बराबर हो जाएगा -√3। अतः इतना का y² - 3 का शून्यक बराबर हो जाएगा कितना, √3 और -√3। तो इस प्रकार हमको द्विघात बहुपद के शून्यक निकल गए। तो ध्यान रखा जाए कि द्विघात मतलब जितना पावर होता है उतना ही बहुपद में शून्यक निकलते हैं। तो 2 पावर था इसमें, द्विघात में कितने पावर होते हैं, 2, तो इसलिए इसका शून्यक भी कितना निकला, 2 निकला। अब हम लोग को सत्यापित करना है ना, कि किसको, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो हम लोग यहाँ पे सत्यापित करते हैं। तो शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग, तो योग क्या हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए, √3 प्लस -√3, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, √3 - √3, यानी कट जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा 0 और इधर मान लीजिए क्या, 1। तो हमको पता है कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2, अल्फा और बीटा। योग क्या होता है, -b/a। b किसको बोलते हैं, जो y के साथ गुना होता है ना। यानी इसको मानक रूप लिखा जाए तो होगा ax² + by + c। तो b किसको बोलते हैं, जो y के साथ गुना हो, सॉरी यहाँ पे x लिख दीजिए, x। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, यानी कि इस समीकरण में मानक रूप में लिखे तो y क्या है, 0, तो 0 है, और a क्या है, तो ये इसके साथ 1 गुना है, तो ये हो जाएगा क्या,
है ना, y का यहाँ पे लिख देंगे माइनस y का गुणांक, ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, तो √3 गुने माइनस √3, तो हो जाएगा, आपको पता है कि जब दो गो रूट में होगा तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि इसको 3 बटा क्या लिख सकते हैं हम 1, है ना। तो अब यहाँ पे समझना है कि c ये क्या होता है, c होता है, तो c है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या -3 बटे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1, यानी हो गया अचर पद, हो जाएगा y स्क्वायर का गुणांक। तो यही हम लोग का शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर दिया, यानी कि मानक रूप वाला देख लिया जाता है होता है या नहीं। तो इस प्रकार हम लोग ये सिद्ध कर दिए और इस प्रकार इसको तोड़ा जाता है ना। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हम अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका क्या 4s स्क्वायर प्लस 8s। तो हमने बोला था कि मान लेंगे, माना PS, यहाँ पे जो रहेगा वही लेंगे, 4s स्क्वायर प्लस 8s, है ना, और फिर पुट कर देंगे PS इक्वल टू 0। इसको मानक रूप में लिखा जाए तो कैसे होगा, 4s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 0, है ना, क्योंकि ये अचर पद यहाँ पे 0 है, नहीं है तो 0 ले लेंगे। तो हो जाएगा 4s स्क्वायर प्लस 8s और इक्वल टू 0, क्योंकि इतना बराबर हमने क्या ले लिया 0। तो यहाँ पर 4s कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा s प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो जाएगा ये 4s बराबर, एक बार हम लोग ले लेंगे 0, तो s बराबर हो गया 0/4 यानी कि 0। एक बार ले लेंगे s प्लस 2 इक्वल टू 0, तो s बराबर हो जाएगा -2। तो अतः, है ना, PS या ये लिख दीजिए चाहे ये लिख देंगे कि इतना का शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 0, एक हो जाएगा -2। तो इस प्रकार इस द्विघात बहुपद का भी हमने शून्यक निकाल लिया। अब संबंध को सत्यापित करेंगे। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, तो जोड़ दीजिए 0 प्लस -2 इक्वल टू हो जाएगा -2, यानी इसको 1 मान ले, है ना, 1 मान लीजिए, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं माइनस, है ना, 8/4, तो 4 दूना के 8 -2 बचेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 8 क्या है, तो 8 होता है b, यानी कि हो गया है ना शून्यकों का योग, क्या होता है माइनस, ऐसे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो देखिए b इसका कितना है 8 है, यानी कि ये जो 8 हुआ आपका क्या हो गया b हो गया, तो ये किसका गुणांक होता है, तो s का गुणांक, है ना, माइनस लगा देंगे और यहाँ होगा s स्क्वायर का गुणांक। ये लिख देना है, ये आता है कि नहीं वही देखना है। शून्यकों को जोड़ने पे अगर ये वाला आ जाए तो ये सत्यापित हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, तो होगा आपको पता है
कि 0 गुने -2 यानी कि 0। तो 0 बोले तो हो जाएगा कितना, 4 बोलिए चाहे जो बोल दीजिए। तो यहाँ पे c क्या हो गया, आपको पता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे c कितना है, 0। तो हो गया ये c क्या होता है, हम लोग को पता है, अचर पद। और यहाँ पे 4 क्या हो गया, a² का गुणांक, है ना। तो ये चीज़ अब सत्यापित हो गया कि जो हमने शून्यक निकाला था उसका योग a-b/a आया कि नहीं, तो आ गया। और शून्यकों का गुणनफल c/a आया कि नहीं, तो आ गया। तो ये हो गया मेरा सत्यापित हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इसको तोड़ना, है ना, तोड़ने के लिए आना चाहिए, तभी आपको हो सकता है। इस प्रकार हम लोग शून्यक निकालना और सत्यापित करना सीख रहे हैं। अब हम लोग लास्ट चलेंगे तीसरा। देखिए तीसरा क्या होगा। तो तीसरा है 2x² - 8x + 6। तो हमने बोला था कि मान लेंगे, माना यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, px बराबर हो जाएगा 2x² - 8x + 6। अब पुट कर देते हैं। हमको पता है कि जब शून्यक निकालना होगा तो जो px हम माने हैं उतना बराबर क्या ले लेंगे, 0। तो हो जाएगा ये 2x² - 8x + 6 = 0। यानी कि जितना हमने px लिया उतना बराबर 0 मान लेंगे। और यही शून्यक निकालने का तरीका है। जितना भी समीकरण होगा उतना बराबर क्या ले लेंगे, 0। अब इसको कैसे तोड़ा जाता है, तो फर्स्ट वाले पद को यानी a को c से गुना किया जाता है। देखिए बेसिक में a है, a c है, तो a में c से, तो a में c में गुना किया जाता है। तो कितना होगा, 2x² गुने 6। तो इसको ऐसा दो गो संख्या में लाया जाता है जिसको जोड़ने या घटाने पे हमको क्या मिल जाए, 8x मिल जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2x गुने 6x। तो हो जाएगा 12x² हो जाएगा ये। तो ये भी गुना करने पर 6 दूना का 12x² हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमको लाना है -8, यानी कि -2x और -6x को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -8x। किसके बराबर, तो इसके बराबर। तो सबसे पहले इसको गुना करके देख लिया जाता है। उसको दो गो पद में ऐसा तोड़ा जाता है कि ये जोड़ने घटाने पे क्या मिल जाए, बीच वाला। तो देखिए तोड़ दिए, और इसको दोनों को माइनस माइनस जोड़ने पे 8x। तो जो हमने यहाँ पे आया उसको यहाँ पे लिख देना है, यानी कि 2x² - 2x - 6x + 6 = 0। तो इधर 2x कॉमन हो जाएगा, है ना, दो गो इस दोनों में। तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -1, यहाँ -6 कॉमन ले लीजिए तो x - 1 = 0। अब ध्यान देना क्या है कि जब हम a ऐसे बैठा देंगे तो दो दो जो जोड़ा है उसमें से जो कॉमन लेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो समान आना चाहिए। देखिए x - 1 x-। अगर ऐसा नहीं होता है तब तो जो हमने तोड़ा है वो क्या है, गलत है। तो जो अंदर है एक उसको लेते हैं और एक जो बाहर है, तो 2x - 6 बाहर वाला है, 2x - 6 और एक अंदर वाला कोई x - 1 = 0। तो अब इतना बराबर 0 ले लीजिए, 2x - 6 = 0। तो 2x बराबर हो गया 6 और x बराबर हो गया 3। अब हो गया x - 1 = 0। तो x बराबर हो गया माइनस में तो इधर +1। अतः, है ना, यहाँ पे लिख देंगे कि px का शून्यक क्या मिला, एक मिला 3 और एक मिला 1। अतः px का शून्यक बराबर हो गया 3 और 1, क्योंकि तोड़ने पे कितना आ रहा है, 3 और 1। अब हम लोग सत्यापित करेंगे। ये समझ गए, ये रफ है, ये रफ करके देखा जाता है, ऐसा कुछ करना नहीं रहता है, लेकिन ये हम लोग रफ करते हैं, रफ करके देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने तोड़ना सीख गया, शून्यक निकाल दिया। अब सत्यापित करेंगे। तो सत्यापित कैसे करेंगे,
सॉरी यहाँ पे 1 होगा, तो लिखेंगे शून्यकों का योग। तो योग क्या होगा, तो जोड़ दीजिए 3 + 1 यानी कि 4। तो 4 इसको क्या मान लेते हैं, तो शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, है ना, -b/a। तो अगर यहाँ पे हम ले लें अब 8 और नीचे ले लें 2, है ना, क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 2, तो जब यहाँ से अब भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। तो 8 किसका गुणांक है, तो x का, तो यहाँ लिख लेंगे x का गुणांक, और नीचे लिख लेंगे 2 किसका गुणांक है, तो x² का गुणांक। अब यहाँ पे सोच रहा है कि हमने 8/2 क्यों लिखा, क्योंकि इसको भाग लगाइएगा तो जब क्या आएगा 4 ही आएगा। तो हम ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि ये -b/a, तो b कितना है 8, अब ये कितना है 2, तो भाग लगाएंगे तो 4 ही आएगा। तो ये सत्यापित हो गया शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो हो गया ये शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल होगा क्या, तो 3 × 1, क्योंकि एक शून्यक 3 है एक 1 है, तो ये हो जाएगा 4, यानी 4 आ गया। तो 4 वाले को अब हम लोग कैसे लिखेंगे, सॉरी 3 × 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/2। तो इसको जब भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। और 6 क्या है यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे 6 क्या है, अचर पद, और 2 क्या है पता है हम लोग x² का गुणांक, है ना। तो इस प्रकार हम लोग सिद्ध कर दिए कि द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं और शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध, यानी कि जो मेरा शून्यक प्राप्त हुआ उसको जोड़ेंगे तो हमको a मिल जाना चाहिए योग a वाला, और जब उस शून्यकों को गुना करेंगे तो हमको a मिल जाना चाहिए c/a। तो जैसे इसमें a c हो गया, a हो गया a, तो मिल गया कि नहीं, तो a मेरा सत्यापित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग निकाल लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम लोग आगे सीखेंगे। धन्यवाद।